Hello guys, welcome to all in our own YouTube channel Learn and Crack. Guys, in this class we will discuss about coordination in plant. ठीक है, तो coordination in plant, coordination क्या प्लांट में होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो coordination in plant अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि coordination in एनिमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किस प्रकार होता है। तो कोऑर्डिनेशन जैसे ह्यूमन में हम लोग पढ़े थे, है ना, ह्यूमन में पढ़े थे तो क्या हुआ था उसमें, क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप का सिस्टम पाया जाता था। वो कौन सा सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था, ये नर्वस सिस्टम था, न्यूरॉन पाया जाता है ह्यूमन में। तो उसमें एक प्रकार का सिस्टम था, इसलिए कोऑर्डिनेशन होता था। क्यों, कैसे, जैसे मैंने जैसे कांटा चुभ गया, मैं एग्जांपल बताया था, जैसे कांटा हाथ पैर पे चुभ गया तो हमको तुरंत पता कैसे चलता था, ये सब न्यूरॉन्स के कारण होता था, नर्वस सिस्टम के कारण। तो प्लांट में भी क्या ऐसा कुछ सिस्टम पाया जाता है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन प्लांट में कैसे होता है। तो प्लांट में भी इस प्रकार का एक सिस्टम पाया जाता है ना। देखो एनिमल्स में भी दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। पहले देखो एनिमल्स होते हैं उसमें टू टाइप्स के सिस्टम पाए जाते हैं। एनिमल्स में होते हैं टू टाइप्स के सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता था अपना न्यूरल सिस्टम, है ना, यह जो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक होता था केमिकल सिस्टम, बताया था केमिकल सिस्टम। केमिकल मतलब यहाँ पर केमिकल का मीनिंग है हार्मोन। क्या है, हार्मोन। तो ये दोनों प्रकार के सिस्टम पाए जाते थे। लेकिन प्लांट में ये वाला जो न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम है, ये नहीं पाया जाता। इसमें पाया जाता है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स मतलब केमिकल पाए जाते हैं। इसके कारण प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की बात करें तो कौन सी एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटीज है, तो वो एक्टिविटी है जैसे बोले जाए, क्या बोल दिया कि फल का लगना, फ्रूट का लगना, फ्लावर का खिलना, है ना, बोल सकते हैं, और सीड जर्मिनेशन, ये सभी क्या होते हैं, प्लांट में होता है। पर ये क्यों होता है भाई, इसमें भी कुछ सिस्टम पाया जाता होगा, ये फेवरेबल कंडीशन मिलता होगा, तभी तो ये सभी प्रोसेस होते हैं। इसी सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट में भी होता है ये सभी चीज, है ना, क्या होते हैं। अब देखते हैं कि प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं या फिर ग्रोथ होता है वो कितने टाइप्स होते हैं। तो प्लांट में जो ग्रोथ होते हैं या हम बोल सकते हैं मूवमेंट होता है, वो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है मतलब ग्रोथ डिपेंडेंट होगा, और एक होगा कैसा होगा, ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग मूवमेंट को बेसिकली प्लांट में जो मूवमेंट होता है ना, प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप्स में, टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो मूवमेंट्स है ना, इसको मूवमेंट्स, प्लांट में जो मूवमेंट्स होते हैं उसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बोल सकते हैं, पहला क्या हो सकता है, ग्रोथ डिपेंडेंट। क्या हो सकता है, ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये दो टाइप्स हो सकते हैं। अब ग्रोथ डिपेंडेंट में होता क्या है, मतलब ये किसी न किसी पर डिपेंड रहेगा। प्लांट को ग्रोथ करना है तो किसी न किसी चीज पर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, है ना, क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। तो कैसे डिपेंड है, जैसे बोल दिया मैं इसका ग्रोथ डिपेंडेंट का एग्जांपल जैसे लूं, इसका एग्जांपल मैं जैसे लूं, इसका आ जाएगा जैसे सीड जर्मिनेशन। क्या आ जाएगा, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन कब होगा, किसी पर डिपेंड होगा तभी ये सीड जर्मिनेशन। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, ये आप लोग जिस घर में क्या होगा, कुछ ना कुछ का सीड होगा। जैसे बोल सकते हो कि जैसे चना बोलते हैं, है ना, क्या जैसे दुकान में आप लोग जाओगे, है ना, मार्केट जाओगे तो मटर लेते जाओगे, तो मटर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, जर्मिनेट हुए रहता है। क्या, जो बॉक्स में रहेगा दुकानदार के पास, तो वो क्या रहता है, जर्मिनेट रहता है। क्या, जर्मिनेशन नहीं हुआ रहता है। क्यों, उसकी वहां पर कोई भी फेवरेबल कंडीशन वहां पर उसके लिए नहीं है ना। लेकिन जैसे ही इस सीड को क्या मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है। फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको जैसे ही हम लोग सॉइल में डालते हैं, कहां पर डाल देते हैं, इसको सॉइल में डालते हैं, तो क्या सॉइल में डालेंगे और वहां पर उसको क्या मिलेगा, फिर वाटर मिलेगा। जैसे ही वाटर मिलेगा और सॉइल में जाएगा तो क्या होगा, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, किसको, सीड को। तो क्या करता है ये, फिर तुरंत क्या कर लेता है, जर्मिनेट कर लेता है। क्या कर लेता है, जर्मिनेट कर लेता है। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। तो ये किसी पर तो डिपेंड है ना, सीड किस पर डिपेंड है, यहाँ पर सॉइल और वाटर पे डिपेंड है। ठीक, हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप लोग टेंड्रिकल्स देखे होंगे, टेंड्रिल्स देखे होंगे,
टेंड्रिल्स किसे कहते हैं देखे होंगे, जैसे कई जो पौधे होते हैं, जैसे सेम का बीज बोलते हैं, देखे होंगे ना भाई, उसमें क्या होता है, जो अपना कद्दू देखे होंगे, कद्दू खाए होंगे कद्दू, ठीक है, तो उन सभी में क्या होता है, क्या होता है, टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। ये होता है कैसे, देखो जैसे ये एक क्या है, प्लांट है भाई, उसी का एक प्लांट है, ठीक है, मान के चलो ये प्लांट है। अब इसमें क्या रहता है, इसके साइड से क्या निकले रहते हैं, राउंड, मतलब देखो ऐसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे आगे सामने कुछ भी क्या है, एक पोल है, ये क्या है, आगे एक पोल है, तो इसके सहारे ये जो प्लांट है वो आगे बढ़ेगा। कैसे? ये टेंड्रिल्स क्या करेंगे, इस पर लिपट जाएंगे, ऐसे क्या करेंगे, लिपट जाएंगे, फिर ये प्लांट कैसा होगा, इधर की ओर झुक जाएंगे और इसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, देखे होंगे। तो ये भी क्या है, डिपेंड है, ग्रोथ होने के लिए, बढ़ने के लिए क्या कर रहा है, ये किसी न किसी पर डिपेंड है, तो ये टेंड्रिल्स हो गया, है ना। बहुत सारे और एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं, जैसे और एक बात करते हैं, ट्रॉफिक लेवल की बात कर सकते हैं, या फिर ट्रॉफिक मूवमेंट हो सकते हैं। अभी ट्रॉफिक मूवमेंट होता क्या है, ध्यान देंगे कि ट्रॉफिक मूवमेंट होता क्या है ना। जो प्लांट होते हैं, हम लोग यही देखे होंगे कि प्लांट भी हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट है, वो मेरा प्लांट है, उसका रूट हमेशा नीचे होता है, जो लीफ होगा, वो जो लीफ होगा, मतलब सूट वाला पार्ट या जो स्टेम है, वो कैसा रहता है, ऊपर की ओर होगा कि नहीं, होगा भी, होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, रूट वाला पार्ट है जो जमीन के अंदर है, ये मेरा कौन सा पार्ट है, सूट वाला पार्ट में जो जमीन के ऊपर है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग प्लांट भी देखेंगे, तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब या ट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट किधर जा रहा है भाई, किधर जा रहा है। मतलब हम लोग जब अगर देखें कि रूट हमेशा क्यों नीचे की ओर ही जाता है, ऊपर क्यों नहीं रहता भाई, है ना। तो ये कैसा होता है, जो रूट होता है हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जैसे ग्रेविटी बोलते हैं ना, ग्रेविटी किधर लगते हैं, हमेशा नीचे की ओर लगते हैं ग्रेविटी। जैसे कोई भी जैसे बोल सकते हो सैंपल लो, मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है ना, किसी को भी अगर आप जैसे इस चौक को मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये नीचे ही आएगा, क्यों, ये ग्रेविटी के कारण ही होता है, ठीक है। तो देखो उसी को बोलते हैं जियोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये देखो रूट नीचे जा रहे हैं, मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये क्या हो रहा है, लीफ है मेरा या स्टेम है, वो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। बोल सकता हूं कि नहीं, हाँ बोल सकता हूं भाई, बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब देखो यहां पर मेरा सन है, यहां पर मेरा क्या है, सन है भाई, ठीक है, यहां से सन है, यहां पर सिर्फ क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। अगर लाइट यहां पर आ रहा है तो इधर इसको क्या करेगा, लाइट को यहां पर कैप्चर करेगा, क्या करेगा, लीफ इसको कैप्चर करेगा, ठीक है। तो लीफ कैप्चर करेगा तो क्या होगा, ये उसी की ओर बढ़ेगा। जैसे आप लोग घर में कोई भी पौधा रखो और साइड से क्या रखो, खिड़की है, विंडो है, वहां से लाइट आ रहा है, तो क्या हो जाता है, जो प्लांट है होता है उस खिड़की की ओर क्या हो जाता है, विंडो की ओर मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट उसी तरफ से उसको मिल रहा है, तो जिधर सोर्स रहेगा उधर की ओर हो क्या करेगा, झुक जाएगा या फिर मुड़ जाएगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग इसको एक और नाम देंगे, क्या देंगे, अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा जो सूट वाला पार्ट है ऊपर की ओर जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होगा यहाँ पर लाइट, तो फोटोट्रॉपिक किसके लिए वो ये यूज करेंगे, सनलाइट के लिए, है ना। लेकिन ये वाला कैसा रहेगा, नेगेटिव फोटोट्रॉप रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव फोटोट्रॉप। तो हम लोग क्या समझ गए, जो रूट रहता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है, पर प्लस क्या होता है, ये देखो क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉप होगा लेकिन नेगेटिव फोटोट्रॉप रहेगा। ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव क्या रहेगा, फोटोट्रॉप रहेगा, पर ये नेगेटिव जियोट्रॉप रहेगा, सूट वाला पार्ट, ठीक है। सभी चीज जो सोर्स हो गए उसके हिसाब से होगा, क्या क्या इसके पास सोर्स है, लाइट सोर्स है तो ये सूट वाला पार्ट के लिए पॉजिटिव होगा सभी, है ना। अगर यहाँ पर मिनरल्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें, इसको केमिकल कहां से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, रूट क्या होगा, पॉजिटिव कीमो और क्यूमोट्रॉप,
क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कीमोट्रॉप या कीमोट्रॉपिक बोल सकते हैं। ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला कैसा पार्ट हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये सभी कैसे हैं भाई, ग्रोथ डिपेंडेंट है। कैसे है, सभी चीज किसी ना किसी पर चीज पर डिपेंड, इधर सनलाइट पर है तो इधर मिनरल पे है, वाटर्स पे है, ऐसे सब। तो अगर यहाँ पर केमिकल रहेगा तो कीमोट्रॉप, जियोट्रॉप क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण है। अगर यहाँ पर वाटर की बात करेंगे तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो जाएगा। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, यहाँ पर नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा भाई, ये भी समझ आ गया। अब इसका मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, मैंने लगभग 3 एग्जांपल इसका ले लिया। ठीक है, इन्हीं 3 एग्जांपल के बारे में आपको बुक में भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, ग्रोथ इंडिपेंडेंट में क्या मतलब, ये डिपेंड किसी पर नहीं करता है। आप लोग जो नॉर्मली भाषा में यूज करते हैं, छुई मुई का प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छुई मुई। उसको हम लोग क्या करते हैं, छुई मुई का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, जैसे ही आप लोग टच करते हो, जैसे ही आप लोग उसको टच करोगे, क्या करता है वो, क्या करता है वो, मुरझा जाता है, श्रिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है वो, जैसे ये ऐसा देखेंगे, ऐसा ये है, ऐसा क्या है, ये ऐसा ही इसका लीफ है। जैसे ही इसको टच करते हैं, जैसे टच करते हैं, ये श्रिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है श्रिंक, क्योंकि इसको एक सिग्नल मिलता है। कैसा सिग्नल मिलता है, जैसे हम लोग शुरू में ही बात किए थे, क्लास के शुरू में बात किए थे कि कोई भी सिग्नल मिलता है मेरे को, इनपुट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा बॉडी क्या करता है, रिएक्ट करता है। उसी प्रकार प्लांट में भी होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग बॉडी क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो इसको क्या मिला, यहाँ पर बाहर से सिग्नल मिल गया। क्या, कौन सा सिग्नल मिला, कि मैंने यहाँ पर इसको टच किया। जैसे टच करूंगा तो यहां से क्या हो जाता है, यहां से वाटर H2O का क्या होता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे ही वाटर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस होगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जैसे आप लोग बात किए ग्रेप्स, जो अंगूर होता है, क्या होता है, ग्रेप्स को, अगर इसके सभी वाटर को निकाल दूं, मैं इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दूं, हाइपरटोनिक क्या होता मैं बताया है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसको मैं अगर डाल दूं तो क्या हो जाता है, ये जैसे ये ग्रेप्स ऐसा है तो क्या हो जाता है, ये तो सिकुड़ जाता है, ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएगा, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहेगा, है ना। तो ये क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां से वाटर लॉस हो गया। सेम टाइप का कंडीशन यहां पर भी है। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहां तक इसको नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर भाई, कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, या फिर जो क्या होता है, रैपनिंग के लिए बोल सकते हैं, या शेडिंग के लिए बोल सकते हैं। मतलब जैसे क्या होता है, कुछ पौधे क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। सीजनल होते हैं मतलब कि एक पर्टिकुलर क्या आएगा, सीजन आएगा, फिर उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, झड़ जाती है, या फिर फूल लगेगा, है ना, या फिर क्या लगेगा, फल लगेगा। ये पर्टिकुलर सीजन में होता है, सीजनल होते हैं। पर उसी का सीजन में क्यों होता है, बाकी सीजन में क्यों नहीं होता है, ये सब क्यों होता है, केमिकल के कारण होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। तो ये सभी चीज को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, यहां तक अभी आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या केमिकल्स हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट मतलब कौन से केमिकल्स हैं जो प्लांट को कोऑर्डिनेट करते हैं, बैलेंस रखते हैं, कि प्लांट को कितना बढ़ना है, उसके बाद रुक जाना है ना, कितना बढ़ना है, रुक जाना है, कौन सा सीजन आएगा, कौन सा टाइम आएगा तो फ्रूट लगेगा या फ्लावर होंगे, है ना, कि कब होगा कि पत्तियां क्या आ जाएगी, उसकी झड़ जाएगी। तो ये सभी क्यों होता है, ये सभी केमिकल्स के कारण है। क्या होता है, केमिकल्स के कारण होता है, जो उसके प्लांट में खुद ही क्या होता है, जनरेट होता है, पैदा होते हैं वहीं पर। ठीक है, लेकिन फंक्शन अलग अलग जगह करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बाहर से भी देते हैं, बाहर से भी देखते हो, जैसे कहीं पर क्या कहते हैं भाई, मार्केट मतलब मार्केट बगीचा बोलते हैं ना, जैसे खेती कर रहे हैं कुछ किसी चीज का, जैसे टमाटर की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती करते हैं तो क्या करते हैं, फिर स्प्रे करते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि फ्लावर अधिक से अधिक लगे, और ताकि क्या हो सके, जो मतलब टमाटर है ना, पोटैटो है, या फिर टोमेटो है, जो पोटैटो का कर रहे हैं तो पोटैटो की, टोमेटो के कर रहे हैं तो टोमेटो की, तो क्या होगा, पैदावार क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। तो ये सभी क्यों होते हैं, हम लोग ऐसे मतलब पैदावार को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर सब केमिकल्स है, उस केमिकल का नाम क्या है, मतलब उसी केमिकल को हम लोग हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हार्मोन्स बोलेंगे। लेकिन इसके प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फाइटो हार्मोन।
जो प्लांट के हार्मोन के लिए वर्ड यूज करते हैं फाइटो हार्मोन भाई। क्या यूज करेंगे? फाइटो हार्मोन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीजीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पीजीआर। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट की ग्रोथ को कौन कौन से केमिकल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ जो केमिकल्स होंगे या कुछ जो फाइटो हार्मोन्स होंगे या कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे जो प्लांट के जो देखो हम लोग फाइटो हार्मोन्स या हार्मोन सीधा बोल सकते हो, फाइटो हार्मोन्स या सीधा हार्मोन बोलो या फिर केमिकल्स बोलो, केमिकल्स बोलते सीधा, है ना। कुछ केमिकल्स कैसे होंगे, कुछ केमिकल कैसे होंगे जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और कुछ ऐसे केमिकल होंगे जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे? इनहिबिट कर देंगे, है ना। तो कुछ कैसे होंगे? प्रोड्यूसर होंगे भाई। कैसे होंगे? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे भाई कि प्लांट बढ़ना चाहिए, फ्लावर जल्दी लगना चाहिए, फल हमको जल्दी मिलना चाहिए, सभी चीज को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ना, बढ़ावा देता है। और दूसरा क्या होता है? इनहिबिटर। दूसरा क्या होता है? इनहिबिटर। क्या होता है? इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ इसको प्रोड्यूसर बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। क्या बोलेंगे? मतलब बढ़ाते हैं उसको क्या बोलेंगे भाई? प्रोमोटर। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोमोटर। और दूसरा क्या होता है? इनहिबिटर। समझ आ गया? तो अब देखते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में तो कौन से केमिकल्स हैं जो प्लांट के कोऑर्डिनेट करता है, प्लांट को कोऑर्डिनेट करता है भाई कि कब कौन से सीजन में फ्लावर लगेगा, फूल लगेगा कि फल लगेगा, कौन सा सीजन आएगा तब हमको क्या करना है? उस पत्तियों को झड़ा देना है भाई, फिर नए पत्ती उगाना है। ये सभी कौन करता है? ये सब केमिकल के कारण होता है। ठीक है, तो केमिकल क्या होता है? प्लांट के बॉडी में खुद जनरेट होता है और अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर से डालते हैं। जैसे कहीं पर खेती कर रहे हैं, टमाटर की क्या कर रहे हैं या फिर किसी भी बोल सकते हो सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं कि दवाई का स्प्रे करते हैं ताकि क्या हो सकते उसकी जो पैदावार है वो क्या हो सके? बढ़ सके। करते हैं कि नहीं? आप आसपास आप लोग सभी देखे होंगे, है ना। तो ये होते हैं जो केमिकल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। कौन सा केमिकल्स है वो? उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। लेकिन ये प्लांट के लिए हार्मोन्स है, तो प्लांट के लिए हार्मोन यूज करते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलेंगे उसको? फाइटो हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं पीजीआर। क्या बोलते हैं? पीजीआर। तो पीजीआर का मतलब क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, तो ये केमिकल्स होते हैं बेसिकली टू टाइप्स हो सकते हैं। कितने टाइप्स हो सकते हैं? टू टाइप्स। अब टू टाइप्स होते क्या है भाई? टू टाइप्स होते क्या है? मतलब जो कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। क्या करेगा? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और कुछ ऐसे भी केमिकल होंगे जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा, रोक देगा भाई। क्योंकि क्या करता है? कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? रोक देते हैं। जैसे अपनी जनरल लाइफ में यूज होता है ना भाई, जनरल लाइफ में देखेंगे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ पर्सन ऐसे हमको मिलेंगे जो आपको प्रमोट करेगा कि हाँ भाई आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सभी प्रमोट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेगा कि जो नेगेटिव थिंकिंग आपको देंगे कि नहीं यार अच्छा नहीं है पढ़ना, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ऐसे मतलब क्या करते हैं? नेगेटिव थिंकिंग भी डाल देते हैं। तो ये दोनों टाइप से हम मिलेंगे ना आप लोगों को, तो उसी टाइप का इसमें प्लांट में भी होता है। तो कुछ होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स। क्या होते हैं? ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं। और एक को क्या होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स में कौन कौन से आते हैं हम लोग इसको देखते हैं। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स में क्या क्या आते हैं? पहला आएगा ऑक्सिन। पहला आता है ऑक्सिन। दूसरा आता है देखेंगे जिब्रेलिन। ठीक, क्या आता है? सेकंड क्या आता है? जिब्रेलिन। क्या आता है? जिब्रेलिन। तीसरा आता है साइटोकाइनिन। क्या आता है? साइटोकाइनिन। याद रखेंगे भाई, काइनिन। ठीक है, ये तीन जो आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या आते हैं? ग्रोथ प्रोमोटर्स। ये प्रमोट करते हैं। मतलब कुछ ऐसे नहीं कि ग्रोथ ही को प्रमोट करे भाई, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ये मतलब जो प्लांट के एलोंगेशन में हेल्प करेंगे, साथ ही क्या कर सकते हैं?
क्या कर सकते हैं कि जैसे फ्लावर के लगने में, फूल के लगने में, है ना भाई, फूल के लगने में या फिर फल के लगने में, ये सभी हेल्प करते हैं। मतलब हर चीज में प्रमोट करेंगे, सभी चीज में प्रमोट करेंगे। ठीक है, जिब्रेलिन भी ऐसे ही होता है, बेसिकली ये लंबाई में ही ग्रोथ करने में होता है ना। ये भी साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में करता है, सेल डिवीजन। अभी कैसा होता है हम लोग देखेंगे, अभी इसको देखते हैं। इनहिबिटर्स में क्या क्या आता है ये देखेंगे। इनहिबिटर्स में क्या क्या आता है, पहला आता है ए बी ए, ए बी ए मतलब एबिस्किस एसिड, एबिस्किस एसिड। दूसरा आता है इथाइलिन, क्या आता है, इथाइलिन। दूसरा क्या आता है, इथाइलिन। अब देखते हैं पहले ऑक्सिन को देखते हैं, है ना, क्या देखते हैं ऑक्सिन को। तो ऑक्सिन क्या होता है, मैं बताया कि ये क्या होते हैं, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं। तो प्रोमोट कैसे करता है ये, प्लांट का ग्रोथ कैसे करते हैं। देखो ये कहाँ पाया जाता है, पहले देखेंगे कहाँ पाया जाता है ना, प्रेजेंट कहाँ होता है भाई, तो प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट। क्या होता है ये, प्लांट के अगर हम लोग शूट की बात करें चाहे रूट की बात करें, उसके टिप में पाया जाएगा। जैसे इसकी ये क्या है, उसका रूट है, ये उसका ऊपर वाला पार्ट को हम लोग शूट बोलते हैं, तो उसकी टिप में पाया जाएगा। टिप मतलब ये यहाँ पर पाया जाएगा भाई, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये इसके टिप में होगा। ठीक है, तो ये टिप में रहता है, तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर क्या पाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, मतलब इसको ऐसे लंबा करेगा, प्लांट को क्या कैसे करेगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, ये क्या करता है, अपने ग्रोथ को तो बढ़ा देता है, लेकिन साइड के जो ब्रांचेस निकल रहे होंगे, साइड में जो ब्रांचेस होंगे, उसकी ग्रोथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका ग्रोथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका ग्रोथ कम हो जाता है, इसलिए आप लोग देखे होंगे जो अधिकतर लंबे बढ़े जाते हैं, उसके साइड साइड में जो पत्ते होते हैं ठीक से नहीं होते, तो क्या करते हैं, जो माली होते हैं उसको कैंची पकड़ते हैं और उसको बीच से क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, मतलब काट देते हैं भाई, क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे इसको यहाँ पर काट देते हैं तो इसकी ग्रोथ क्या हो गया, फिर कम हो गया। तो क्या करते हैं, अब इसको जो ऑक्सीजन वहां पर बन रहा है वो क्या करेगा, साइड ब्रांचेस पर असर दिखाएगा। तो क्या करते हैं, फिर यहाँ का एरिया कैसा हो जाता है, पूरा घना हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा घना हो जाता है। देखे होंगे ना भाई, देखे होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, जो माली होता है ना, वो हमेशा कैंची पकड़ा रहता है कि कहां पर मेरे को कटाई करना है, प्लांट के कटाई करना है, वो करते रहता है। ठीक है, तो प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट, प्लांट के इलांगेशन क्या करता है, प्लांट इलांगेशन, प्लांट के इलांगेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। लेकिन ये टिप में ही क्यों पाया जाता है भाई, तो ये टिप में पाया जाता है, तो ये क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है। क्यों यहाँ पर पाया जाएगा, टिप में क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है क्या है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो होता है जो कंटिन्यू डिवाइड करता है। क्या करता है, कंटिन्यू डिवाइड करता है, उसी को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, तो वो कंटिन्यू क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब ग्रोथ में वो बढ़ाएगा। तो एपिकल मतलब सबसे ऊपर वाला सिरा, एपिकल मतलब ऊपर में पाया जाता है, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस प्रकार से ये इसके ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जिब्रेलिन के बारे में देखते हैं, तो इसको यहाँ पर नोट किए, उसके बाद हम लोग जिब्रेलिन के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई जिब्रेलिन के देखते हैं। तो जिब्रेलिन को पहले डिस्कवर कहाँ किया गया था, ये देखेंगे कि जिब्रेलिन को डिस्कवर कहाँ किया था, डिस्कवर इन्होंने मतलब जो साइंटिस्ट है वो उसको राइस के जो पौधा होता है ना, प्लांट होता है, वहां पर डिस्कस किया। कैसे डिस्कस किया था कि ये जो प्लांट का जो राइस है, राइस का जो प्लांट है ना, उल्टा बोल दिया था, क्या होता है, ये राइस का जो प्लांट होता है उस पर क्या करता है, एक फंगस अटैक करता है। क्या करता है, ये एक फंगस यहाँ पर अटैक करता था। जैसे ही ये फंगस इस प्लांट पर अटैक करता था तो प्लांट का जो क्या होता था, ग्रोथ अचानक से बढ़ने लगती थी। क्या होता था, जैसे फंगस इस प्लांट पर अटैक करता था तो प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, अचानक से बढ़ने लग जाती थी। ठीक है, जो जेनेटिक मतलब जो जेनेटिक रूप से बोल सकते हैं, है ना, जो जेनेटिकली क्या होता है, बोने हो, छोटे हो पौधे, उसमें भी अगर ये फंगस अटैक कर दिया तो क्या होता था, प्लांट क्या हो जाता था, ग्रोथ कर देता था। ठीक है, तो ये फंगस का
आखिर कौन सा फंगस है? फंगस का नाम क्या है? इस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूसिकोरॉन। क्या था नाम इसका? जिब्रेला फ्यूसिकोरॉन। इसी के नाम के आधार पर इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? जिब्रेलिन नाम दिए हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखो, इसको जो राइस के प्लांट में क्या कर रहा है, ये फंगस अटैक कर रहा है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? फुलिश डिसीज ऑफ राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलिश डिसीज ऑफ राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, जो हमारा ऑक्सीजन था वो टिप पर काम कर रहा था, ये टिप पर काम नहीं करता, ये बीच में काम करते हैं। बीच मतलब इंटरमीडिएट मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का टाइप यदि पढ़ते हैं हम लोग 9 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो वहां पर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो मेरिस्टेम होता है, इंटरमीडिएट मेरिस्टेम मतलब जो बीच का मेरिस्टेम होता है, इसकी जो ग्रोथ में क्या करता है? बढ़ाओ, मतलब क्या करता है? बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेरिस्टेम है, यहाँ के जो टिश्यू होंगे वो लगातार क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ जो ये दिख रहे हैं, जो नोड दिख रहे हैं, यहाँ पर नोड है ना, नोड दिख रहे हैं, वो क्या कर देता है? उसकी लंबाई में क्या हो जाती है? क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे आप लोग गन्ने की देखे होगा, गन्ने की खेती करते हैं, तो गन्ने की जो खेती होती है ना, शुगर कैन बोलते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? खेती करते थे पहले, तो कैसा था पहले? बौना था, छोटा था। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग जिब्रेलिन डाले, उसका पौधा अचानक से बढ़ गया है। क्या हो गया? अचानक से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये सभी जिब्रेलिन के कारण ही हुआ। ठीक है, तो जिब्रेलिन समझ आ गया। ये भी क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। किसमें प्रमोट कर रहा है? एलोंगेशन में, प्लांट की ग्रोथ में। ये रूट में भी करता है, शूट में भी करता है, रूट में भी शूट में भी, दोनों में करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब थर्ड कौन सा है अपना? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं, जब तक इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन में क्या करता है? ये किसको प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को। मैं पहले बता दिया था कि सेल डिवीजन ये प्रमोट करता है। सेल डिवीजन मतलब डिवाइड करता है। सेल क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पढ़े हो भाई 9th में। ठीक है, सेल से ही मिलकर क्या बनाते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, चाहे प्लांट की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सेल्स क्या करते हैं? यहाँ पर जो प्लांट है ये सेल से मिलकर बना है, तो सेल को क्या करता है? लगातार डिवाइड करता है। मतलब एक सेल जैसे है ये, इसका ये वाला पार्ट अगर हम लोग मैग्नीफाई करें, ये एक सेल को क्या करता है? डिवाइड करता है, ये दूसरा सेल बना लेगा। हाँ, मतलब इसी को डिवाइड करके मतलब इस प्रकार डिवाइड करेगा, फिर ये अलग जाकर ये फिर ऐसा बड़ा, ये खुद अपना बड़ा अलग बना लेगा ना, मतलब जो पहले वाले स्ट्रक्चर था उसको अपना फिर से बना लेगा। तो ये क्या करता है? डिवाइड करते जाता है। जैसे ये डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पर आप इतना सारा है, इसको यहाँ पर फिट करना, तो कैसा लगेगा? बढ़ जाएगा भाई, ये ऊपर कर सकेगा, है ना, ऊपर, ये ऊपर चल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? ये प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को। तो सेल डिवीजन से भी क्या करेगा? प्लांट की ग्रोथ में क्या करेगा? हेल्प करेगा भाई, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब ठीक है, अब ये तीनों हम लोग समझ गए, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इनहिबिटर, जिसमें इनहिबिटर हम लोग दो बात किए थे, ABA एब्सिक्सिक एसिड, और दूसरा होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। ठीक है, तो दोनों को हम लोग फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। ABA को भी देख लेते हैं, जो इनहिबिटर है उसको देख लेते हैं, और मतलब जो इनहिबिटर है ना, फाइटोहार्मोन्स इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इनहिबिटर्स में हम लोग पहले देखते हैं, पहला क्या होता है? पहला बताया था मैंने, ABA एब्सिक्सिक एसिड। एब्सिक्सिक एसिड, ABA क्या करता है? हर चीज को क्या करता है? ये रोक देता है। मतलब ये एक प्रकार से बैरियर का काम करता है। कैसा काम करता है? ये बैरियर का काम करता है। बैरियर का काम करता है। कैसे बैरियर का काम करते हैं? जैसे ये प्लांट है, उसका ये एक लीफ है, इसका क्या है? लीफ है, तो उसका ये रूट है ना, ये उसका क्या है? रूट है। तो क्या करता था? जैसे अब इस प्लांट को, मतलब इस लीफ को क्या क्या चाहिए भाई? इसको मिनरल्स चाहिए, जो कहां से मिलेगा? इसको रूट से मिलेगा। वाटर चाहिए, जो उसको रूट से मिलेगा, है ना। सनलाइट चाहिए, जो इसको कहां से मिलता है? उसको सन से मिलेगा, तो वो तो चलो कैप्चर कर लेगा। लेकिन वाटर तो इसको मेन जो सोर्स है, मतलब जीवित रहने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वाटर इसको कहां से मिलेगा? जमीन से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। अब इसको जाइलम के थ्रू क्या गया? वाटर यहाँ पर जाएगा, लेकिन ABA कहाँ काम करेगा? यहीं पर इसको रोक देगा, यहाँ पर इसको रोक देगा। तो रोक देगा मतलब इस वाटर को यहाँ पर पत्तियों के पास जाने नहीं देगा। अब जाने नहीं देगा तो क्या होगा भाई? ये वाटर यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा? पत्तियां कहाँ हो जाएगी भाई? सूख हो जाएगी। पत्तियां कहाँ हो जाएगी? सूख हो जाएगी। तो क्या होगा? पत्तियां कहाँ जाएगी भाई?
क्या हो जाएगी, गिर जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फाइटो हार्मोन मतलब जो फाइटो हार्मोन इनहिबिटर है ABA इस प्रकार से काम करता है कि यहाँ पर एक बैरियर बना देगा, यहाँ पर इसको रोक देगा कि आगे यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं जाना है। तो रोक देगा मतलब इस पर अब कोई भी सिग्नल मतलब वाटर यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो सनलाइट तो मिल रहा है, तो सनलाइट मिलने से क्या होगा, इसको वाटर भी चाहिए, तो वाटर इसको अब नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, प्लांट इसको जो लीफ है यहाँ पर गिर जाएगा। ठीक है, सेम टाइप फ्रूट के लिए भी होता है, लीफ के लिए, फ्लावर के लिए सेम टाइप का कंडीशन होता है। तो हर चीज को क्या करता है, ये रोक देता है। और इस प्रकार की कंडीशन जो सेटिंग है, सेटिंग ऑफ प्लांट मतलब लीफ है ना, पत्तियों का जो गिरना, जो पतझड़ बोलते हैं ना, तो इसको ये क्या करता है, ये बढ़ावा देता है ना, प्रमोट करता है उस चीज को। पर इनहिबिट किसको करता है, प्लांट ग्रोथ को, सभी को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो ये ABA इस प्रकार से होता है, एक प्रकार से ये बैरियर का काम करता है। क्या काम करता है, ये बैरियर का काम करता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था ना, एथिलीन था। क्या था भाई, एथिलीन था, उसको भी देख लेते हैं, फिर अपना ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था, एथिलीन था। अब एथिलीन एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कैसा होता है भाई, कैसा होता है, ये गैस के फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है, ये गैस के फॉर्म में। बाकी जितने भी फाइटो हार्मोन्स थे वो कैसा रहता है, अलग अलग नेचर करता है, लिक्विड हो सकता है, गैस मतलब लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लेकिन ये होते हैं कैसे होते हैं, गैस का नेचर होता है। जो एथिलीन का उपयोग आप लोग देखे होंगे, यूज इसका देखते हैं, इसको जो फ्रूट होते हैं है ना, फ्रूट के रैपनिंग में इसको हेल्प करते हैं, फलों को पकाने में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। जैसे इसको फल में डालते हैं, जैसे एक बनाना है, बनाना का एक क्या है, ये जो एक बनाना है, तो बनाना में क्या करते हैं, अब उसका क्या होता है, बंडल होता है भाई, गुच्छा होता है पूरा, है ना। जैसे हम लोग एक दर्जन क्या लिए, एक दर्जन क्या लिए हम लोग, बनाने लिए, जो कैसा है वो कच्चा है। ठीक है, अब इसको हम लोग डाल दें इसमें एथिलीन, तो क्या करता है, ये पक जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, तो ये वाला जो सीरा होता है, नीचे वाला जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा येलो होता है। कैसे होता है, ये येलो होता है, लेकिन ऊपर वाला सीधा देखोगे हल्का सा क्या होता है, ये ग्रीन होता है। होता है कि नहीं होता है, ग्रीन होता है भाई, है ना। कैसा होता है, ये ग्रीन होता है, क्यों, क्योंकि ठीक से पका नहीं रहता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, 1-2 दिन बाद उसी केले को देखोगे, उसी बनाना को देखोगे तो ये पूरा पक जाता है। ये सभी किसके कारण होता है, एथिलीन के कारण ही होता है भाई। ठीक है, समझ गया। तो प्लांट हार्मोन्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्लांट को कंट्रोल करने में, उसके ग्रोथ को, और चाहे बोलो कि आप किसी भी चीज को बोलो, तो ये सभी चीज को कैसे रेगुलेट करते हैं, हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसको रेगुलेट करते हैं प्लांट को। जैसे प्रकार हमारे बॉडी में भी हार्मोन सिस्टम पाए जाते हैं, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम हमारे में पाया जाता है, लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसमें हार्मोनल सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो हार्मोन कौन कौन से बात की याद रखेंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, और लास्ट होता है अपना एथिलीन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो उसमें हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में। अभी हार्मोन्स कैसे ब्रेन में कैसे बनता है, कैसे ऑल बॉडी में सर्कुलेट होता है, कैसे जाता है, हम सभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।